Hello students, today we are going to discuss about your chapter living together. So let's start. First we will discuss about social insects. What? Social insects. तो सबसे पहले हम जानेंगे इंसेक्ट क्या होता है, उसके बाद हमने इसको सोशल इंसेक्ट क्यों बोला ये हम जानेंगे। तो इंसेक्ट क्या होता है? कीड़े। क्या होता है? कीड़े। और सोशल इनको हमने इसलिए बोला क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी सोशली रहते हैं। सोशली मीन्स ये भी एज अ सोसाइटी में रहते हैं। जैसे हम लोग अपने फैमिली में रहते हैं, अपने ग्रुप्स में रहते हैं। हमारी फैमिली में, हमारे ग्रुप्स में हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, हमारे फ्रेंड्स, हम सब होते हैं। उसी तरह सोशल इंसेक्ट्स भी अपने ग्रुप्स में रहते हैं, इसीलिए हम इनको सोशल इंसेक्ट्स कहते हैं। अब सोशल इंसेक्ट्स होते क्या हैं? तो सोशल इंसेक्ट्स में आता है पहला हमारा एंड्स। क्या होता है? एंड्स और वास्प्स एंड टर्मिट्स, और हम बीज भी बोल सकते हैं। तो ये सभी इंसेक्ट्स सोशल इंसेक्ट्स कहलाते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले एंड्स के बारे में जानेंगे कि एंड्स को हमने सोशल इंसेक्ट क्यों बोला। तो पहला आ गया हमारा एंड्स। एंड्स कहाँ रहती हैं? एंड्स रहती हैं ट्यूनल्स में। एंड्स डिग अंडरग्राउंड एंड मेक देयर ट्यूनल्स। कि एंड्स जो हैं वो ज़मीन के नीचे खुदाई करती हैं, खोदती हैं और नीचे सुरंग बनाती हैं। क्या बनाती हैं? सुरंग, जिनको हम बोलते हैं ट्यूनल्स। ट्यूनल्स मीन्स होता है सुरंग, जो चींटियाँ खुद बनाती हैं अपने रहने के लिए। ठीक है। अब हम ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा, अगर हम कुछ खाते हैं और हमारे खाने में से कुछ चीज़ें ज़मीन पर गिर जाती हैं तो कुछ ही देर में वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो वो क्यों इकट्ठी हो जाती हैं ये हम देखेंगे। वो इसलिए इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि उस फूड की स्मेल जब उनके चींटियों के पास तक पहुंचती है तो चींटी वहां आती है और देखती है कि हाँ सचमुच यहाँ पर फूड है। फिर वो एंड जाकर अपने अदर फ्रेंड्स को और अपने ग्रुप में जाकर बताती है। तो जब वो अपने ग्रुप में जाकर बताती है तो वहाँ से बाकी भी बहुत सारी एंड्स उसके साथ उस फूड के पास आती हैं और वो फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में अपने साथ ले जाती हैं। आपको पता है बच्चों, ट्यूनल्स में न सिर्फ 2-4 एंड्स होती हैं, वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा, हंड्रेड्स ऑफ एंड्स एक साथ रहती हैं। जैसे हम इतने सारे लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी उसी सोसाइटी में हैं, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे टीचर्स, अंकल आंटी, बहुत सारे नेबर्स होते हैं। उसी तरह एंड्स भी एक एज अ कॉलोनी में रहती हैं। एंड्स के जो ट्यूनल्स होते हैं वहाँ पर उन लोगों के रहने को हम कॉलोनी भी बोलते हैं। नाउ मूव टू दिस नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्स। अब आप सोचेंगे एंड्स तो एक ही जैसी होती हैं, सब दिखती तो एक ही जैसी है, फिर ये डिफरेंट टाइप्स कैसे हो गई? तो हाँ, वो भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। वो डिफरेंट टाइप्स इसीलिए होती हैं क्योंकि हमने एंड्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग टाइप्स में बांटा हुआ है। क्या किया हुआ है? उनके वर्क के अकॉर्डिंग टाइप्स में बांटा हुआ है, अलग अलग टाइप्स में उनको हमने बांटा हुआ है। तो सबसे पहले आता है हमारा
क्वीन एंट। क्या आती है हमारी? क्वीन एंट। उसके बाद होते हैं ड्रोन्स। क्या होते हैं? ड्रोन्स। देन थर्ड आता है हमारा सोल्जर एंट्स। और लास्ट होता है हमारा वर्कर एंट्स। अब इनके बारे में भी जानेंगे कि क्वीन एंट्स कौन सी होती हैं, या ड्रोन्स कौन से होते हैं, या सोल्जर एंट्स क्या है, और वर्कर एंट्स क्या है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। क्वीन एंट्स होती हैं जो उस ट्यूनल में सबसे लार्जेस्ट एंट होती है। क्या होती है? सबसे लार्जेस्ट। इसको हम रानी चींटी भी कहते हैं। जैसे रानी राजा बड़े होते हैं ना हमसे, उसी तरह क्वीन एंट रानी चींटी भी उस कॉलोनी में अपने ट्यूनल में सबसे बड़ी होती है। अब इनका क्वीन एंट का क्या काम होता है? इनका काम होता है लेइंग एग्स। एग्स लेइंग करना, ये इनका काम होता है। अब क्वीन एंट ये काम अकेले नहीं करती। क्वीन एंट ड्रोन्स की हेल्प से एग्स लेइंग करती हैं। तो ड्रोन्स क्या करते हैं? टू हेल्प क्वीन एंट। इन दोनों का काम एक दूसरे से जुड़ गया ना, क्वीन एंट एंड ड्रोन्स। क्वीन एंट क्या करती है? लेइंग एग्स। एग्स लेइंग करती है। और ड्रोन्स क्या करते हैं? क्वीन एंट को एग्स लेइंग करने में हेल्प करते हैं। इन दोनों की हेल्प से क्वीन एंट और एग्स होते हैं, और जिनसे और ज़्यादा एंट्स आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सोल्जर एंट। अब बताओ, आपको तो पता ही होगा सोल्जर मतलब क्या होता है? सिपाही। और सिपाही का क्या काम क्या होता है? सुरक्षा करना। क्या काम होता है? सेफ्टी। ठीक है, तो सोल्जर एंट भी वैसा ही काम करती है कि एक ट्यूनल में कुछ एंट्स को सोल्जर एंट्स बना देते हैं कि वो एंट्स क्या करेंगी? उस ट्यूनल की हिफाजत करेंगी या रक्षा करेंगी, ताकि बाकी कोई इंसेक्ट या बाकी कोई और एंट उनके ट्यूनल में ना आए, उनकी कॉलोनी में ना आए। इसलिए तो ये क्या करते हैं? टू प्रोटेक्ट देयर नेस्ट। अपने ट्यूनल को, अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। कौन करते हैं? सोल्जर एंट्स करती हैं। ठीक है, लास्ट आ गया हमारा वर्कर एंट्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क वर्कर एंट्स का ही होता है, क्योंकि वर्कर एंट्स फूड सर्च करती हैं और फिर उसको ट्यूनल्स तक, नेस्ट तक लेकर आती हैं। बाकी एंट्स को भी आकर बताती हैं कि वहाँ पर हमने फूड देखा, और फिर बाकी एंट्स उस वर्कर एंट्स के साथ जाती हैं और वहाँ से फूड लेकर आ जाती हैं अपने ट्यूनल्स में। ठीक है, तो वर्कर एंट का फर्स्ट वर्क क्या हो गया? सर्च फूड। एंड सेकंड, इनका सेकंड वर्क होता है इनका बिल्ड नेस्ट, कि ये नेस्ट भी बनाने में वर्क करती हैं। कि जो वर्कर एंट हैं वो फर्स्ट फूड सर्च करती हैं, और जब उन्हें फूड मिल जाता है तो वो बाकी एंट्स को आकर बताती हैं। दूसरा, वो बिल्ड नेस्ट करती हैं, नेस्ट को बिल्ड करती हैं, मतलब जो उनके ट्यूनल्स हैं उनको बनाने का काम भी वर्कर एंट्स का होता है। एंड लास्ट, एक और वर्क होता है वर्कर एंट्स का, वो होता है टेक केयर ऑफ
eggs. Take care of eggs. तो वर्कर एंड के कितने काम हो गए? पहला सर्च फूड, फूड सर्च करना, सेकंड बिल्ड नेस्ट, नेस्ट को बिल्ड करना, एंड थर्ड टेक केयर ऑफ एग्स, एग्स को टेक केयर करना। क्वीन एंड जो होती है वो सिर्फ एग्स लेइंग करती है, लेकिन उनको टेक केयर करने का काम वर्कर एंड्स का होता है। अंडरस्टूड? सो ये तो हो गया हमारा एंड्स के बारे में कुछ जनरल चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। मीन्स सोशल इंसेक्ट्स एंड्स में। सो एंड्स क्या हो गई? एक सोशल इंसेक्ट भी है, क्योंकि ये एक साथ मिलकर अदर एंड्स के साथ एक साथ मिलकर रहती हैं, लिविंग टुगेदर। इसीलिए इस चैप्टर का नाम लिविंग टुगेदर भी रखा गया है। ठीक है, उसके बाद एंड्स कहाँ रहती हैं? ट्यूनल्स में रहती हैं। कहाँ रहती हैं? ट्यूनल्स, सुरंग में। वो सुरंग कहाँ होती है? ज़मीन के नीचे। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्स। एंड्स क्या होती हैं? डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने एंड्स को उनके वर्क के अकॉर्डिंग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब लास्ट एक और इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जैसे कि हमारी बुक्स में फैसिनेटिंग फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या क्या करवाते हैं? किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि इन फैसिनेटिंग फैक्ट्स को साइंटिस्ट्स जो होते हैं वो डिस्कवर करते हैं। जब इन्होंने साइंटिस्ट्स ने एंड्स के बारे में डिस्कवर किया होगा, उनके ऊपर रिसर्च की होगी, सर्च किया होगा कि एंड्स कैसे रहती हैं, क्या खाना पीना खाती हैं, या ये कैसे सरवाइव करती हैं, उस टाइम पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एंड्स के बारे में जानी। तो इसमें सबसे पहले होता है एंड्स का ब्रेन। एंड्स ब्रेन एज फास्ट एज कंप्यूटर, कि जो एंड्स का ब्रेन है वो एक कंप्यूटर जितना फास्ट होता है। ठीक है, एंड्स का जो ब्रेन है वो एक कंप्यूटर जितना फास्ट होता है। एंड सेकंड है एंड्स कैन लिफ्ट a weight which is 20 to 50 times their own body, कि जो एंड्स हैं वो अपनी खुद की बॉडी का जो वेट होता है ना, उससे भी 20 to 50 टाइम्स ज़्यादा वेट, उससे ज़्यादा वज़न वो उठा सकती हैं। ठीक है, हम उठा सकते हैं? नहीं उठा पाते ना। जो हमारा वेट है उससे 20 से 50 गुना ज़्यादा, मतलब मीन्स मान लो कि एक बच्चे का वेट 10 kg है, ठीक है, तो उसका 20 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? मतलब 200 किलो, 200 kg। क्या एक 10 किलो का बच्चा 200 किलो का सामान उठा सकता है? नहीं उठा सकता। लेकिन एक एंट अपने वेट से 20 to 50 टाइम्स ज़्यादा वज़न उठा सकती हैं। ठीक है, उसी तरह आ गया थर्ड, एंट्स हैव 2 stomachs, one for itself and the other for carrying and sharing food। अब देखो, एंट्स के पास 2 stomachs होते हैं, हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास 1 ही होता है। तो एंट्स के पास 2 stomachs होते हैं, पहला अपने लिए और दूसरा वो सेकंड स्टमक में फूड कैरी करते हैं ताकि वो बाकी एंट्स को जाकर दे सकें, शेयर कर सकें।
देखो एंड्स के अंदर भी केयरिंग एंड शेयरिंग हैबिट होती है। क्या आपके अंदर है? हम बोलते हैं ना क्लास में, बेटा ये चीज़ें शेयर करो। कोई बच्चा पेंसिल नहीं लाया तो हम बोलते हैं ना, बेटा आप कोई पेंसिल लाया है, आप उस बच्चे को भी दे दो। इससे क्या होता है? बाकियों की हेल्प हो जाती है। उसी तरह एंड्स के अंदर भी ये हेल्प के लिए एक स्किल दी हुई है, एक फीचर है जिससे कि एंड्स भी दूसरों की हेल्प कर सकती हैं शेयर करके। क्या शेयर करके? फूड शेयर करके। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा लास्ट, ईच एंड कॉलोनी हैज़ अ यूनिक स्मेल। इसको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ईच एंड हैज़ अ यूनिक स्मेल। अब देखो, पहले जैसे मैंने बताया एंड्स हैव 2 स्टमक्स, तो जो एंड्स हैं उनके पास 2 स्टमक्स। अब जो क्वीन एंट हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको, जो क्वीन एंट्स होती हैं उनके पास सिर्फ एक ही काम होता है, वो क्या? लेइंग एग्स। अब उनके लिए खाना कौन लाएगा? वो काम होता है वर्कर एंट्स का। तो वर्कर एंट्स फूड लेकर आती हैं और वो क्वीन एंट्स की भी हेल्प करती हैं। उसी तरह अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ईच एंट हैज़ अ यूनिक स्मेल, कि हर एंट की एक खुद की स्मेल होती है और उसी स्मेल की वजह से वो एंट दूसरी एंट्स से डिफरेंट भी होती है। क्यों? क्योंकि हर एक एंट की अपनी खुद की एक स्मेल होती है। अब जब बहुत सारी एंट्स एक कॉलोनी में रहती हैं तो उनकी स्मेल के अकॉर्डिंग वो एक कॉलोनी में रहती हैं। और जो सोल्जर एंट्स हैं वो कैसे पहचानती हैं कि वो एंट उनकी ही कॉलोनी की है या दूसरी किसी कॉलोनी की है? वो उसकी स्मेल से पहचान लेती हैं। जब एक एंट आती है किसी ट्यूनल में तो जो सोल्जर एंट्स हैं वो उनकी स्मेल से पहचान लेती हैं कि ये एंट हमारी ही कॉलोनी की है, हमारे ट्यूनल की है या फिर किसी और ट्यूनल की है, ये हमारी ही फ्रेंड है, हमारे ग्रुप की है या नहीं। वो उनके ग्रुप की होती है तो वो उसको अंदर जाने देती हैं, और वो उसके ग्रुप की नहीं होती है तो वो उसको अंदर नहीं जाने देती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में हमने अभी तक एंड्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया। अब मैं कल पढ़ेंगे हम इसमें 20, ये मैं कल डिस्क्राइब करूँगी। अभी के लिए इसको सुनो ध्यान से, एक बार में ना समझ में आए दोबारा सुनेंगे, लेकिन लिसन टू मी क्लास, इसको अच्छे से समझना है ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो दूंगी उसमें 20 के बारे में समझाऊंगी और उसमें क्या होगा, लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके आप आंसर्स मुझे कमेंट्स में या फिर अपनी कॉपीज़ में लिख के उसकी पिक लेकर मुझे सेंड कर सकते हो सोफोस पर, जिससे कि मैं जान सकूं कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, ओके, गुड डे क्लास।